किसान आंदोलन के बीच इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ है। हर कोई ये कह रहा है कि ये देश का आंतरिक मुद्दा है, इसे हम सुलझा लेंगे। लेकिन फिर विदेशी धरती से ऐसी बयानबाजी आखिर क्यों हो रही है? रेहाना और उन तमाम हस्तियों के ट्वीट्स पर सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने ट्वीट किए हैं। भारत के खिलाफ इनके ट्वीट्स जाते हैं, लेकिन खुद गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा कि ऐसे दुष्प्रचार से देश की एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। इस मामले पर अमेरिका का साथ मिला है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिका ने कहा है कि कृषि कानून से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इन सब के बीच किसानों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। 70 दिन हो चुके हैं आंदोलन को। कोई ओपिनियन नहीं है मेरा। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। द रेपुटेशन ऑफ इंडिया हैज टेकन अ मैसिव हिट, नॉट ओनली ऑन हाउ वी आर ट्रीटिंग आवर फार्मर्स, on how we treat our own people, how we treat journalists. It's taken a massive hit. Our biggest strength, you can call it soft power, has been shattered by the BJP and the RSS. राहुल जी, केवल आप नहीं, एक और है रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट किया है। न राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, न रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। न राहुल को मालूम, न रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए कहां थे ये लोग जब महात्मा गांधी के स्टैचू को कैलिफोर्निया के अंदर अभी चंद दिनों पहले डेसिक्रेट किया गया। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और केवल भारतवर्ष के राष्ट्रपिता नहीं है। जब उनके धड़ को अलग कर दिया जाता है कैलिफोर्निया में, उनके स्टैचू के धड़ को, तो कोई भी इनमें से जो आज ट्वीट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फिगर बने हुए हैं, उनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। हम में से किसी को यह मुगालता ना रहे, किसी को, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, कि किसान और खेतीहर समाज की बेहतरी आप किसानों से बेहतर समझते हैं। नहीं, वो अपनी बेहतरी बेहतर समझते हैं। आप उनको समझाने चले कि तुम्हारे लिए हम कानून ला रहे हैं, बहुत बढ़िया कानून है। क्यों समझाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों खालिस्तान पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े आएंगे लाने की जरूरत पड़ रही है? अरे हमारा लोकतंत्र बहुत। तो किसी के ट्वीट से लोकतंत्र कमजोर नहीं हो सकता। आप मनोज झा को सुन रहे थे राज्यसभा से। उन्होंने ये कहा कि किसानों की बेहतरी किसान ही सबसे बेहतर समझते हैं और इस बात में किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। आरजेडी से सांसद, उन्होंने किसानों की आवाज उठाते हुए ये कहा कि किसी के ट्वीट से लोकतंत्र कमजोर नहीं हो सकता, लेकिन किसानों की बेहतरी के लिए सरकार को उन्हें सुनना होगा। और ऐसे तमाम लोग जो किसानों को लेकर सलाह दे रहे हैं, कोई भी बात कह रहे हैं, लेकिन अपनी बेहतरी किसान सबसे ज्यादा समझता है। तो संसद से ही आपने आवाज सुनी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। आपको ये बता दें कि जिस तरह से मनोज झा ने किसानों के मुद्दे पर विदेशी शख्सियतों के ट्वीट को लेकर बयान दिया और वो ये कह रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र काफी मजबूत हुआ, लेकिन देखिए गाजीपुर बॉर्डर में क्या हो रहा है, वहां पर कई दलों के नेता पहुंचे हैं। तो एक गूंज आप संसद में सुन रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी, डीएमके, अकाली और एनसीपी के नेता एक साथ पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से मिलने के लिए। विपक्ष के नेताओं का ये ग्रुप वहां पर पहुंचा है। तो एक लड़ाई संसद में चर्चा के तौर पर आपको दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ किसानों के बीच पहुंच रहे हैं विपक्ष के नेता। तो ये विपक्षी नेताओं की मोर्चाबंदी है। कल जींद में एक बड़ी महापंचायत हुई, जहां पर राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गद्दी तक लौटानी पड़ेगी। तो आप यहां से समझ लीजिए किस तरह से आंदोलन जब आगे बढ़ रहा है, तो अब राजनीतिक समर्थन भी वहां पर दिखाई दे रहा है। अभी तक किसानों ने नेताओं से दूरी बनाई थी, नेताओं को अपने मंच तक नहीं पहुंचने दिया था, लेकिन अब नेताओं का भी किसान आंदोलन पर पहुंचना शुरू हो गया है।